नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। ये वीडियो केदारनाथ धाम से है। पायलट समेत 7 यात्रियों की जान उस समय अटक गई जब लैंडिंग से पहले हेलीकॉप्टर हवा में नाचने लगा। कई राउंड लगाने के बाद हेलीकॉप्टर हेलीपैड से बाहर खाई में टकरा गया। पायलट की सूझबूझ से इमरजेंसी में लैंडिंग हुई और हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री सुरक्षित बाहर आए। कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खामी क्या थी, गलती किसकी थी, क्या कारण थे इस हादसे के पीछे, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटना 18 अक्टूबर 2022 को भी हो चुकी है, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। 23 अप्रैल 2023 को केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के पंखे की चपेट में आने से एक अधिकारी की मौत हो गई थी। पूर्व में हुई घटनाओं की जांच का क्या हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर हेली सेवा कैसी और किन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दे रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इधर चारधाम यात्रा के 14 दिन के भीतर 52 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग हार्ट अटैक के शिकार हुए। हार्ट अटैक के लिए कौन सी स्थितियां जिम्मेदार थीं, इस पर भी बात होनी चाहिए। क्या मेडिकल अनफिट लोगों को भी यात्रा पर भेजा जा रहा है? सवाल व्यवस्थाओं पर भी है, सवाल सरकार की तैयारियों पर भी है और सवाल लोगों की नादानी पर भी है। इस बार चारधाम यात्रा पर प्रारंभ से ही सवाल उठते रहे हैं। पहले 3 दिनों में जिस तरह से बेतहाशा भीड़ केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के मार्गों में जमा हुई, वो दिल दहला देने वाली थी। आनन फानन में सरकार को ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके के पंजीकरण बंद करने पड़े। स्थिति शासन प्रशासन के नियंत्रण से बाहर हो गई थी। सरकार का दावा है कि अब स्थिति सामान्य है, लेकिन जिस तरीके से यात्रा के दौरान यात्री वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, उससे नहीं लगता कि चारधाम क्षेत्र में सब कुछ बेहतर है। जिस बेतरतीब तरीके से चारधाम यात्रा का संचालन हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में उत्तराखंड की छवि धूमिल हो रही है। ऐसा नहीं कि चारधाम यात्रा में पहले दुर्घटनाएं नहीं होती थी और यात्रा आज के माफिक इतनी सुगम भी नहीं थी, लेकिन अब लोगों की छटपटाहट और यात्रा के प्रारंभ में ही दर्शन पा लेने की चाह में नए तरीके की समस्याएं जन्म ले रही हैं। सरकार का होमवर्क भी यात्रा को लेकर इस बार पर्याप्त नहीं था, जिसकी वानगी हम यात्रा के प्रारंभ में ही देख चुके हैं। सरकार ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की, लेकिन उस पर कितना अमल हो रहा है? चारधाम आने वाले यात्री व्यवस्थाओं का आकलन किए बगैर सुनामी की तरह पहाड़ों पर चढ़े जा रहे हैं, जो कि हिमालयी भौगोलिक संरचना के लिए बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। नतीजा, लोग यात्रा के दौरान परेशान हो रहे हैं और हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। 14 दिन की यात्रा में बद्रीनाथ में 14, केदारनाथ में 23, गंगोत्री में 3 और यमुनोत्री में 12 श्रद्धालुओं की जान जाने की खबर है। ये सरकारी आंकड़ा है। शुक्रवार की सुबह केदारनाथ धाम पर हेलीकॉप्टर हादसे ने दहशत फैला दी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। यात्रियों की संख्या में यमुनोत्री में 127% व केदारनाथ में 156% की वृद्धि दर्ज की गई है। 22 मई तक 31 लाख से ज्यादा यात्रियों ने चारधाम आने के लिए पंजीकरण करा लिया था, जिसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल व छत्तीसगढ़ के यात्री शामिल हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की माने तो पुलिस ने चारधाम मार्ग पर 56 पर्यटन सहायता केंद्र बनाए हैं। यात्रा की निगरानी के लिए 850 सीसीटीवी कैमरे और 8 ड्रोन लगाए गए हैं। 857 पर्यावरण मित्रों को सफाई के लिए तैनात किया गया है। वहीं 1495 वाहनों की क्षमता वाली 20 पार्किंग स्थल को केदारनाथ मार्ग पर बनाया गया है। 12 मुख्य मार्गों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। 156 एम्बुलेंस, 8 ब्लड बैंक, 26 चिकित्सा राहत पोस्ट बनाई गई हैं। यात्रा मार्ग पर 22 विशेषज्ञ
179 चिकित्सक और 299 पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है। उत्तराखंड सरकार यात्रा प्रबंधन के लिए जमीनी स्तर पर सख्त निगरानी की बात कह रही है, लेकिन जमीनी हकीकत उससे जुदा है। चारधाम आने वाले यात्रियों को स्वयं चारधाम की व्यवस्थाओं, मौसम और स्थिति का आकलन करना होगा। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।